हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको भगवान शंकर और भगवान कृष्ण की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, शिवजी और पार्वती जी दोनों हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सैकड़ों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। तब भगवान शिवजी माता पार्वती को असली गंगा स्नान का ज्ञान देते हैं। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली गंगा स्नान क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव या कृष्ण भक्त हैं तो भोलेनाथ और कृष्ण भगवान का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही पहिए के दो पहलू हैं, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है और दुख का कारण क्या है वो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया
कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सज चरित्र रूप थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान व्यक्ति हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंड लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे स्नान को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। बिना कपड़ों के स्नान करने से जल के देवता का अपमान होता है और साथ ही इससे शारीरिक व आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। कहा जाता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पितृदोष लगता है। आपने अपने घर के बड़ों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि बिना कपड़ों के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए इस कथा में निर्वस्त्र स्नान करने की मनाही क्यों है, इसके बारे में आगे बताते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो बिना कपड़ों के स्नान न करने के पीछे की कहानी कृष्ण जी से जुड़ी है। आपने बड़ों से ये कथा जरूर सुनी होगी कि एक बार जब गोपियाँ नदी में बिना वस्त्रों के स्नान कर रही थीं, तभी कृष्ण जी वहाँ आए और उन्होंने उनके कपड़े चुरा लिए। उस वक्त कृष्ण जी ने उन गोपियों के वस्त्र छिपा दिए, जिसके बाद गोपियों ने उनसे काफ़ी विनती की। तब कृष्ण जी ने उन्हें कहा, आखिर बिना वस्त्रों के स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्ण जी ने बताया कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से जल के देवता वरुण देवता का अपमान होता है। यही कारण है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मना है। वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। सभी लोगों को ये लगता है कि नहाते हुए एक बंद कमरे में भला उन्हें कौन ही देख रहा है। तो आपको बताएं, आपकी ये सोच गलत है। ईश्वर हर स्थान पर आपको देखते हैं। अगर आप बिना कपड़ों के स्नान करते हैं तो इसे सीधे तौर पर जल के देवता वरुण देव का अपमान माना गया है। ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है। साथ ही इस गलती से आपको आर्थिक और शारीरिक हानि भी होती है। अगर आप बिना कपड़ों के स्नान करते हैं तो इससे आपके अंदर नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। ये आपको मानसिक तौर पर भी हानि पहुंचा सकती है। ऐसे में हमेशा शरीर पर एक न एक वस्त्र पहनकर ही स्नान करें। पितृदोष भी लग सकता है। गरुड़ पुराण की माने तो जब आप स्नान कर रहे होते हैं उस समय भी आपके पितृ आपके आसपास ही होते हैं। ऐसे में बिना वस्त्रों के स्नान करने से
पितृदोष लग सकता है। इसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। साथ ही आपको धन हानि और क्लेश का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। इसके कारण आपको भारी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। इस वीडियो में बोलते समय जो भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। धन्यवाद।